लगभग अभी 224 प्रकार के लगाए हैं, 35 प्रकार है, उससे आगे भी हो सकता था। इतने प्रजाति के मछलियां हमारे मिथिला में उपस्थित है। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। अभी हम बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत दीप ग्राम में हैं और दीप ग्राम में आप देख सकते हैं कि भव्य आयोजन किया गया है उन चीज़ों को लेकर के जिन चीज़ों पर मिथिला नाज करती है। यहाँ पे कृषि वैज्ञानिक केंद्र से भी बहुत सारे कृषि वैज्ञानिक आए हैं। ये इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ किसानों का जमघट है। पूसा केंद्र जो समस्तीपुर पूसा केंद्र है, वहाँ से लोग आए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा केंद्र से भी लोग यहाँ आए हैं और ज्योतिर्विद विज्ञान संस्थान के द्वारा ये भव्य आयोजन किया गया है। देख सकते हैं कि सिलसिलेवार ढंग से किस तरीके से मछलियों का यहाँ पे एग्जीबिशन लगाया गया है। यह एग्जीबिशन हमेशा ही लगता है, लेकिन यहाँ इसलिए लगाया गया है कि युवा वर्ग जिस तरीके से इन तमाम चीज़ों को देख भी रहे हैं तो पहचानते नहीं हैं, उनके लिए भी ये एक अच्छा पहल माना जा रहा है। यहाँ अगर आप आते हैं तो फलों का आप श्रृंखला देख सकते हैं कि विभिन्न तरह के नींबुओं के कैटेगरी को यहाँ पे सजाया गया है। मिथिला में जिस तरीके से सुखा करके जिन चीज़ों को बनाया जाता है उन चीज़ों को भी आगे और यहाँ भी लगाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आलू का चिप्स है, बहुत तरह के यहाँ पे चीज़ों को लगाया गया है। इस पे मिथिला की पहचान अगर आप देखें तो मखाना उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पान, मखान, माछ, इन तमाम चीज़ों को लेकर के और आम को लेकर के इस एग्जीबिशन को लगाया गया है। और ये भी कहा जाता है कि मिथिला की पहचान अगर इन चीज़ों से आप करते हैं तो साग भी वहाँ का जो है वो पहचान है। यहाँ पे सागों का भी आप अंबार देख सकते हैं। और सबसे बड़ी जो एग्जीबिशन का अगर आप कह सकते हैं कि देखने के लिए लोग आ रहे हैं तो इन आमों को देख सकते हैं। विभिन्न तरह के आम हैं। यहाँ से अगर आप शुरू करते हैं तो कंचन आम से लेकर के सिंधु, लाल कंचन, जर्दालू, बहुत तरह के आम हैं। और लोग यहाँ आप देख सकते हैं कि विभिन्न तरह के लोग यहाँ पे आकर के इन विभिन्न आमों को देख रहे हैं और काफ़ी सिलसिलेवार ढंग से इसे सजाया गया है। लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, लुत्फ़ उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, जो यहाँ के प्रबंधक हैं, उनका कहना था कि ये हम इसलिए लगाए हैं कि हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे मिथिला में भी आम है। और आम 224 आमों की कैटेगरी यहाँ आप देख सकते हैं। और उनका कहना था कि हम फ्रूटी पीते हैं, बहुत तरह की चीज़ों को पीते हैं जो आम से बना हुआ है। सरकार से मेरा निवेदन है कि यहाँ आकर के आप देखें और इन आमों से आप जूस की प्राप्ति कर सकते हैं। इस एग्जीबिशन लगाने का सिर्फ प्रदर्शन करना ही नहीं था, इनका ये भी कहना है कि यहाँ पे कि ये जो आम है, इन आमों को देखिए, इन आमों को सरकार को देखना चाहिए और उद्यम के दृष्टिकोण से भी सरकार को इस पर पहल करना चाहिए। इधर आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मजमा है और यहाँ पे सभी लोग आए हैं। इन आमों को एक बार आप दिखा दें, उसके बाद यहाँ के जो इस प्रोग्राम के जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिन्होंने तंजीमात किया है, जिन्होंने प्रबंध किया है, हम उनसे भी बातचीत किए हैं। देखिए इस वीडियो में वो क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे साथ इस प्रदर्शनी के और इस भव्य समारोह के जो हैं वो तंजीम करता है, यानी ये प्रबंधक हैं, खुद आचार्य हैं। और सबसे पहले बताइए कि लगातार 2 वर्षों से आपकी ये पहल रही है, लोगों में काफ़ी सराहनीय ये पहल जो है वो मानी जा रही है। काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं इस आमों को देखने के। हाँ बिल्कुल, चूँकि ये एक प्रयास है। मैं कभी सोच रहा था कि मिथिला में जो है, मिथिला हमारा 2 चीज़ों से बहुत प्रसिद्ध रहा है, एक संस्कृत और दूसरी संस्कृति से। तो हम लोग संस्कृत के लिए भी एक गुरुकुल का निर्माण कर रहे हैं। और हमारी मिथिला के संस्कृति में इतने प्रकार के आम होते हैं, मछलियाँ होती हैं। आज आवश्यकता है इसको जानने का। अगर इसका समुचित व्यवस्था हो तो ये संपूर्ण विश्व में ये मछलियाँ जा सकती है, ये आम जा सकते हैं। तो एक उद्देश्य रहा कि हमारे मिथिला क्षेत्र में जो इतने आम होते हैं, हमने कभी माजा पीता था, फ्रूटी पीता था, मुझे लगता था कि एक ही स्वाद मिलता है। अरे
हमारे मिथिला में तो अनेकानेक आम हैं। जैसे आज लोगों का रहता है कि कोई भी ऐसा आम है टेस्ट लेना चाहते हैं, कोई मैंगो जूस तो कोई एप्पल का जूस, तो हम आम के भी अगर यहाँ पर समुचित व्यवस्था हो मिथिला क्षेत्र में और उद्योग लगाया जाए, मैं सम्माननीय सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि अगर यहाँ मिथिला में उद्योग की व्यवस्था हो तो यहाँ जर्दालू का जूस बन सकता है, मुंबई आम जो प्रसिद्ध आम है उसका जूस बन सकता है, बाकी जहाँ कहीं भी आम की जूस बनता है प्रोत्साहन मिले, संवर्धन मिले, संरक्षण मिले, तो मिथिला क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के आमों का स्वाद लोग जूस के माध्यम से भी ले सकते हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से आप उद्यम के दृष्टिकोण से भी आप लेके जाना चाहते हैं कि मिथिला में जो उद्योग है, मिथिला में जो उत्पाद है, उस उत्पाद को विश्व जाने, दुनिया जाने, और हमारे यहाँ बहुत ही प्राकृतिक ऐसी चीज़ें हैं जो खासकर मिथिला में ही है। क्या आपको नहीं लगता कि ये जितने भी आपने आम को इसको प्रदर्शित किया है, ये आम नौजवान वर्ग भी नहीं जानते हैं, और यहाँ पे आएंगे अगर चीज़ों को समझेंगे तो उन्हें भी पता चलेगा कि हमारे यहाँ भी इतने 200 से अधिक आम अभी भी पाई जाती हैं। जिस तरह से सभ्यता संस्कृति से लोग हट रहे हैं, ये प्रयास उधर भी आपका जाते हुए दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक प्रयास है कि हमारे नौजवान, हमारे बच्चे भी जाने कि हमारे मिथिला की क्या आदर्श परंपरा रही है। और हमारे मिथिला में जैसे आम है, आम फल का प्रयोग हमारे धर्मशास्त्र में भी होता है, वैदिक क्रियाओं में भी होता है। मखान है, मखान का प्रयोग हम पूजा में भी करते हैं। मतलब जो भी वनस्पति है, और इसको अगर माना जाए तो ये सुपर फूड है। ये चारों चीज़ जो है, पान, माछ, आम और मखान, फूड का है जो सुपर फूड मिथिला में पाई जाती है, उसका संरक्षण, संवर्धन परमावश्यक है। और कितने आम के किस्म हैं? लगभग अभी 224 प्रकार के लगाए हैं। वैसे और अधिक हो सकता था, परंतु हम लोग को समयाभाव में इतना हम लोग मधुबनी जिला के विभिन्न किसानों के बगीचों से मछलियों का भी आपने अंबार लगाया? बिल्कुल, मछलियों का भी शायद 35 प्रकार है, उससे आगे भी हो सकता था। इतने प्रजाति के मछलियाँ हमारे मिथिला में उपस्थित है। कोई लोग जैसे शहर में है तो 4 मछलियाँ जानते हैं, कतला, रेहू, भाकुर, भुन्ना, और यहाँ तो इतने प्रकार के। अगर एक एक मछली का संरक्षण और संवर्धन हो तो बहुत अच्छा रहेगा मत्स्य उद्योग के लिए। ये हमारे साथ राजनाथ जी हैं और इन्होंने तमाम बातों को कहा है। इनका कहना था कि ये जितने भी आप आमों का तादाद श्रृंखलाबद्ध तरीके से विभिन्न आमों का आप प्रदर्शनी के रूप में एक तरह से कह सकते हैं कि इसका आप दर्शन कर सकते हैं, लुत्फ़ उठा सकते हैं। इन्होंने ही तमाम चीज़ों का जो है वो इन्हीं के देख रेख में प्रबंध हुआ है। तमाम चीज़ों को लेकर के जो आचार्य जी हैं, ये खुद आचार्य हैं, बहुत बड़े आचार्य हैं, और उन्हीं के तरफ से ये भव्य जो है वो समारोह का आयोजन किया गया है। विभिन्न बातों को लेकर के उन्होंने बड़ी सिलसिलेवार ढंग से स्पष्ट किया है। ऐसे ही देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।